Hello everyone, welcome to the channel. In today's video I am sharing yet one another very easy and effective exercise that aims to correct the pelvic instability in those patients who are having sacroiliac joint dysfunction or innominate dysfunction. The patient who are having the sacroiliac joint dysfunction may complain of pain and heaviness in the lower back while they are standing in prolonged standing position or while they are in prolonged sitting position, and when they are in walking they feel very heaviness in their lower back region. So to correct the pelvic instability in those patients, this technique is very useful. So let's start with a practical demonstration. So patient is in the supine position, आप लेट जाइए आराम से. So therapist has to stand at the leg and of the side of the patient. अब करना क्या है, थेरेपिस्ट को पेशेंट के दोनों लेग्स हिप फ्लेक्शन के डिफरेंट रेंजेस में प्लेस कर देना है. तो दिस इज़ द लेफ़्ट लेग एंड दिस इज़ द राइट लेग. सो यहाँ पे रेंजेस वेरी कर रही हैं. आपका जो लेफ़्ट लेग है वो ज़्यादा फ्लेक्शन में है, राइट लेग कम फ्लेक्शन में है. अब थेरेपिस्ट अपना राइट हैंड लेफ़्ट लेग के अबव द नी रखेगा, प्लेस करेगा, और अपना लेफ़्ट हैंड बिलो द नी इस तरह प्लेस करेगा. अब यहाँ पे हमको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कराना है बोथ द हिप फ्लेक्सर एंड हिप एक्सटेंसर्स का. सो फ्रॉम माय राइट हैंड मैं अप्लाई करूँगा अ डाउनवर्ड प्रेशर टू द नी, और फ्रॉम माय लेफ्ट हैंड मैं अप्लाई करूँगा अपवर्ड प्रेशर टू द नी. आपको इस प्रेशर को रोक के रखना है, आपके पैर हिलने नहीं चाहिए. आपको एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना है. मैं आपके पैर को हिलाना चाहूँगा, आप अपने पैर को हिलने मत देना. ओके आकाश, सो स्टार्ट. आप अपने पैर को हिलने मत दीजिए. तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं अपने राइट हैंड से लेफ़्ट लेग पे डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा हूँ, पेशेंट उसको होल्ड कर रहा है, और मैं अपने लेफ़्ट हैंड से अपवर्ड प्रेशर लगा रहा हूँ, पेशेंट उसको भी होल्ड कर रहा है. तो बोथ हिप में हिप फ्लेक्सर एंड हिप एक्सटेंसर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है एंड रिलैक्स. जब मैंने ये एक मैन्यूवर कर लिया, उसके बाद मुझे करना क्या है, अब मैं डिफरेंट रेंज में दोनों पैर को फिर से रखूँगा. अब राइट लेग ऊपर होगा और लेफ़्ट लेग नीचे होगा. अब मैं राइट लेग को नीचे लाना चाहूँगा और लेफ़्ट लेग को ऊपर ले जाना चाहूँगा. आप हिलाने मत देना, आपको अपने लेग को यहीं पे होल्ड करना है. सो होल्ड द पोजीशन, होल्ड द पोजीशन. सो अगेन आई एम producing an isometric contraction of both hip flexor and hip extensor and relax. So आपको इस तरह से अल्टरनेटिवली दोनों लेग्स में हिप फ्लेक्सर और हिप एक्सटेंसर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना है. ये वो टेक्निक है जिसमें कि थेरेपिस्ट असिस्टेड होगी, ये थेरेपिस्ट को करानी है. इसके बाद एक होम एक्सरसाइज भी है जो पेशेंट खुद कर सकता है. इसके लिए आपको एक स्टिक या फिर डंडा लेना पड़ेगा, जिससे हम बोलते हैं. तो मान लेते हैं ये एक स्टिक है, मैं अपना हाथ ही एक स्टिक के लिए रेफरेंस लेता हूँ. तो मुझे करना क्या है, मुझे एक स्टिक या अपना हाथ पेशेंट के लेग के बीच में इस तरह फंसा देना है. तो मेरा जो आर्म है वो राइट लेग के आगे प्लेस हो गया और लेफ़्ट लेग के पीछे. अब मुझे पेशेंट को बोलना है कि आप अपने लेग से, अपने राइट लेग से डंडे को आगे पुश कीजिए और अपने लेफ़्ट लेग से डंडे को पीछे करिए, पुश करिए एंड रिलैक्स. फिर से करिए पुश एंड रिलैक्स. अब फिर से हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे. अब मैं राइट लेग के पीछे आ गया और लेफ़्ट लेग के आगे आ गया. मतलब इस तरह हमने स्टिक प्लेस कर दी. अब आपको अपने राइट लेग से अंदर पुश करना है और लेफ़्ट लेग से बाहर पुश करना है. करिए करिए. तो हम फिर से हिप फ्लेक्सर और हिप एक्सटेंसर का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं एंड रिलैक्स. तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट के लिए बहुत यूज़फुल होगी जिनको भी पेल्विक इंस्टेबिलिटी है, एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन से या फिर इनोमिनेट डिस्फंक्शन से. सो डू ट्राई दिस टेक्निक, यू विल गेट द वंडरफुल रिजल्ट. Let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.